हमारे साथ मौजूद हैं गुरु प्रकाश, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आपसे जानूंगी मैं गुरुजी एक बार फिर से, क्योंकि आरोप सीधे तौर पर कुलदीप जी आप पर लगा रहे हैं, और मेरा भी सवाल आपसे यह है कि अगर आप शाहीन बाग में कार्रवाई करने के लिए गए हैं तो ये ड्रामा वहां पर हो कैसे गया? आपको क्या पहले से नहीं पता था कि वहां पर विरोध हो सकता है, राजनीतिक दल पहुंच सकते हैं, फिर आपके बुलडोजर को जो कार्रवाई करने गया था उसे बैरंग लौटना पड़ जाता है? क्यों हो गया ऐसा? देखिए प्राची जी, एक चीज हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। अभी आम आदमी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता कह रहे थे कि पैसे लिए गए। आपके पास कोई साक्ष्य है तो कोर्ट में जाइए ना। मैं आपको खुली चुनौती देता हूं आपके शो पे कि अगर आपके पास कोई ऐसी सूची है कि किसने कब पैसे लिए हैं, कोई ऐसा वीडियो है, तो खोखली बयानबाजी करने से अच्छा है कि आप कोर्ट में जाइए। हमारे यहाँ जुडिशियल प्रोसेस है, हमारे यहाँ न्यायिक प्रक्रिया है, आप जाइए कोर्ट में। आपको किसने रोका है? लेकिन इस प्रकार की हल्के बयानबाजी करने से आप पूरे विषय को भ्रमित करते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि तैयारी नहीं थी। पूरी तैयारी के साथ गए थे, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि, आम आदमी पार्टी का विधायक जिसका इतिहास हम सब जानते हैं, अमानतुल्लाह खान वही विधायक है जो ताहिर हुसैन के भी बचाव में आ गए थे। ताहिर हुसैन कौन है, मुझे यहां पे परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस प्रकार से अतिक्रमण के नाम पे तुष्टीकरण, अतिक्रमण के नाम पे जो तुष्टीकरण की राजनीति आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, उनको सावधान हो जाना चाहिए। लगातार पिछले 10 वर्षों से हमने देखा है कि किस प्रकार तुष्टीकरण के नाम पे इस पार्टियों ने, इन्हीं पार्टी के लोगों ने आतंकवाद को भी संरक्षण दिया है। आज हम जानते हैं कि शाहीन बाग किसका अड्डा बना हुआ है। जब सीए और एनआरसी का विरोध हो रहा तो कहां हो रहा था? उसका केंद्र बिंदु कौन सा था? तो शाहीन बाग था। आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि जब शाहीन बाग कोई भारत की सीमा के अंतर्गत नहीं आता है क्या? शाहीन बाग में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लागू नहीं होगा? प्रकाश जी, यही तो आरोप आप पर लग रहे हैं ना, यही तो आरोप आप पर लग रहे हैं ना कि आप गए तो थे अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के लिए, लेकिन जब आप बयान देते हैं तो आप रोहिंग्या मुसलमानों पर बोलते हैं, आप अवैध अतिक्रमण पर नहीं बोलते हैं। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आप ये बताते हैं कि विपक्ष उनका साथ दे रहा है, आप ये नहीं बताते कि आप वहां पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए। बहरहाल डॉक्टर तस्लीम रहमानी जी, आप मुझे बताइए कि अगर कोई प्रशासन, अगर एमसीडी का बुलडोजर कहीं पर अवैध अतिक्रमण को गिराने पहुंचता है तो वहां दिक्कत क्या है? दिक्कत सिर्फ इतनी बार है कि वो शाहीन बाग है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं समझता हूं कि मैं दिल्ली वाला हूं, मैंने कहा, और मुझे 1% भी इल्लीगल एनक्रोचमेंट नहीं चाहिए, 1% भी नहीं चाहिए, पूरी दिल्ली में नहीं चाहिए। इसलिए हमको इल्लीगल एनक्रोचमेंट को हटाने पे 1% कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। 100% गिरने चाहिए, आइए और गिराइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यही बात शाहीन बाग के लोगों ने भी कही है, जो रिपोर्ट आपने पेश की है। प्रॉब्लम यह है कि आपके पास, एक तो ये कि आपके पास जुरिस्डिक्शन क्या है। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को डिमोलिश करने का जुरिस्डिक्शन एमसीडी का नहीं है। एमसीडी का जुरिस्डिक्शन है तय बाजारी में जो पटरे हैं, फट्टे हैं, ठेले लगे हुए हैं, उन चीज़ों को हटाने का, या जो छज्जे वगैरह थोड़े बहुत लोगों ने आगे निकाले उनको, वो हटाना एमसीडी का जुरिस्डिक्शन है। उसमें भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये है अनऑथराइज्ड जगह और ये हम तोड़ेंगे, या फिर वो आप नोटिस देंगे कि ये आपने अनऑथराइज्ड एक्सटेंड किया हुआ है, इसे आप हटा लीजिए। आप नहीं हटाएंगे तो हम आके तोड़ेंगे, आपसे कॉस्ट भी वसूल करेंगे। आपने कितने लोगों को नोटिस जारी किया? यही मेरा सवाल था, जो बीजेपी के लोग यहां पर बैठ के एक का जवाब नहीं दे पा रहे। कितने लोगों को नोटिस आपने दिए? कितनों को आपने बताया कि आप इल्लीगल एनक्रोचर हैं और आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे? ठीक है डॉक्टर तस्लीम रहमानी जी, आप ये सवाल पूछ रहे हैं, सवाल का जवाब विजेंद्र जी से ले लेते हैं। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी में है 15 दिन पहले नोटिस दिया गया था। विजेंद्र जी, क्या बिना नोटिस के कार्रवाई करने पहुंच गया एमसीडी का बुलडोजर? देखिए प्राची जी, मुझे समझ नहीं आता कि दिल्ली में खुद डॉक्टर साहब ने कहा कि उत्तम नगर में कार्रवाई होती है या किसी और दिल्ली के इलाके में कार्रवाई होती है तो कोई शोर नहीं होता, क्योंकि बुलडोजर चलना, एनक्रोचमेंट हटाना, इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकना, ये लोकल बॉडी का काम है। कोई ऐसा तो नहीं है दिल्ली में कि साल 2 साल में कभी एक बार कार्रवाई होती है, रोज होती है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हाँ, ये हो सकता है कि इन इलाकों में कभी कार्रवाई नहीं, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के का संरक्षण प्राप्त है, ये यहाँ पर भ्रष्टाचार करते हैं और कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, तभी तो इनके विधायक आकर बुलडोजर के आगे लेट गए। तो यहाँ ये एक, चाहे वो चांदनी चौक का इलाका हो, चाहे वो सीलमपुर का इलाका हो, चाहे वो ओखला का इलाका हो, यहाँ आज तक किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि इनकी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को, इलीगल एनक्रोचमेंट को, काले धंधों को कोई रोक सके। ये हुई है यहाँ भी पूरा हवा और बहुत पीसफुली हुई है। इसीलिए ऐसा लगता है कि आज सारे चैनल भी पहुंच गए और एक सामान्य सी कार्रवाई थी,
उस सामान्य सी कार्रवाई में एक बुलडोजर ही तो था। अगर कोई प्री प्लान होता, कोई टारगेट करके किया होता, तो वहां पर उसी तरह की तैयारी से जाया जाता। तो सवाल है ना विजेंद्र जी, अगर सामान्य सी कार्रवाई थी तो इतना सियासी ड्रामा आपने कैसे होने दिया? तैयारी के साथ क्यों नहीं गए? क्यों क्या? सामान्य कार्रवाई पर जिस तरह का इसको एक विवाद बनाने की कोशिश की जा रही है, ये दर्शाता है कि दिल्ली में हो क्या रहा है कि जो गलत काम करे उसको धर्म की आड़ में बचाओ। देखिए बटला हाउस में और शाहीन बाग में कई बार बुलडोजर चले, कई बार चले। मैं साक्षी हूँ, साक्षी है, बोल नहीं रहे हैं अभी। जब कई बार चला और पीसफुली चला, जो इलीगल था हटाया गया। उसमें भी लोगों ने इसी तरह किया था। जब जामिया नगर में आग लगी और लोग मर गए, आप देखिए ना क्या स्टेटमेंट है, इलीगल एनक्रोचमेंट की बात ये आगे बटला नगर में आप ये देखिए ना, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। विजेंद्र जी कार्रवाई करिए, अच्छी बात है, आपको तटस्थ याद है सारी जगह पर कि कहां पर विपक्ष ने क्या किया, कहां पर विपक्ष ने क्या नहीं किया। लेकिन अगर आप शाहीन बाग कार्रवाई करने गए थे, आपकी मंशा स्पष्ट थी, तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी, आपको पूरी तरीके से तैयार होना चाहिए था, वरना सवाल तो उठेंगे, वरना सवाल तो उठेंगे। सुबोई जी आप जवाब देना चाहती थी, क्योंकि आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पर बैठे प्रवक्ता वो भी कई सारे लगा रहे हैं। नहीं चल पाएगा। आ गई विजेंद्र जी आपकी बात। सुबोई जी जी 15 साल से जी प्राची जी, सबसे पहले तो मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूँ, अरे प्लीज बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि आज देश ऐसी स्थिति पर खड़ा है कि हम सब लोगों को मनन करने की जरूरत है। सामूहिक जिम्मेदारी है, किसी एक सरकार की या किसी एक संगठन की या किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। देश को जो है चुनौतियों से बाहर निकालने की हम सबकी जिम्मेदारी है। प्राची जी मैं कुछ उदाहरण आपको बताती हूँ। हम लोग राष्ट्र जागरण अभियान नाम से एक अभियान चला रहे हैं, जिसमें हम भारत प्रवास पर हैं। किस तरह से फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बनते हैं। कई जगह गांव के प्रधान लिखकर दे देते हैं कि हाँ हम इस व्यक्ति को 10 साल से 15 साल से जानते हैं। उस आइडेंटिफिकेशन लेटर के नाम पर उनके फर्जी वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड बन जाते हैं। कई जगह एमसीडी की जो करप्ट ऑफिसर्स हैं उनके भरोसे ही अतिक्रमण हो जाते हैं। कई जगह कुछ तुष्टीकरण करने वाली राजनीति, जो अच्छा रोहिंग्या बांग्लादेशी, अरे वाह बुलाओ बुलाओ, रोहिंग्या बांग्लादेशी मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब वोट, चाहे वो फर्जी वोटर ही क्यों ना हो, चाहे वो भिड़तंत्री क्यों ना हो, चाहे वो इम्पोस्टर हो, स्पाइज हो, देशद्रोही हो, देश को आग लगा दे, दीमक की तरह खा जाए, क्या फर्क पड़ता है, बस हमें वोट मिलते रहे और हम जीतते रहे। तो देखिए अकेले सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की स्थिति में समझ रही हूँ, वो इस परिस्थिति में आकर खड़े हो गए हैं कि उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि कैसे डील करना है। बुलडोजर चलाने के अलावा और रास्ता बचाए भाई, बुलडोजर चलने के अलावा रास्ता क्या छोड़ा है सबने, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। प्राची जी मैं एक उदाहरण और देना चाहती हूँ, प्राची जी एक उदाहरण देना चाहती हूँ, प्लीज एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। रहमानी साहब आप मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, पढ़े लिखे हैं, ये एग्जाम्पल सुन लीजिए। हम लोग बिहार गए, जिम्मेदारी से सुनिएगा भारत का नागरिक होकर। बिहार में एक जगह है कटिहार, जिसको गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। वो नॉर्थ ईस्ट जहां पे चाइना की चिकन नेक स्ट्रेटेजी है कि जब भी कभी जंग होगी वहां से भारत पे आक्रमण करेंगे। वह उस कटिहार में गंगा जी तक कई किलोमीटर की ऐसी बेल्ट है जहां पे घुसपैठिए बचाए हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।